तो स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर बात कर लेने वाले हैं मॉक टेस्ट की, जिसमें कि हम बता देंगे आपको सारी की सारी चीज़ें समझनी है, लेकिन दिमाग से। वो दिमाग का यूज़ कैसे, कब, कैसे और क्यों करना है, वो सारी की सारी चीज़ याद लेना उचित होगा। कि सौरभ सर का जीके खजाना, भाग कर आ जाना। तो यहाँ पर बिना समय गवाए प्रथम क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। कि प्राचीन काल में स्त्रोत लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो देखो, स्त्रोत लिखने के लिए मैं बताऊं संस्कृत भाषा थी। और जितनी भी जो भी भाषाएं हैं ना, मैथिली, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, उड़िया, बंगला और आपकी मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली इत्यादि जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी की सारी इससे उत्पन्न हुई हैं दोस्तों। और यहाँ तक कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा के ग्रंथ है ना, वो भी संस्कृत में लिखे हुए हैं दोस्तों। हिंदू धर्म के सभी ग्रंथ जितने भी हैं संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो सबसे प्राचीन अगर कोई पूछता है तो वो एक चीज बताइए, खुद ही देखिए। उर्दू तक भी जो है, उर्दू हो गई और आपका उड़िया, बंगाली हो गई, बंगला, ठीक है, मराठी, ठीक है, ये सारी की सारी भाषाएं जो है संस्कृत से निकली हैं। इसलिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय मैं बताऊं आपको, देखो किससे है। कि इसका जो अभिलेख, और या फिर क्या बोलते हैं इसको, शिलालेख बोलते हैं। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, कि पुरालेख शास्त्र बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसके अध्ययन को दोस्तों, पुरालेख शास्त्र बोला गया है दोस्तों। अब देखो एक मिनट, ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको कि पुरालेख शास्त्र बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, हाँ, तो ऐसी में स्थिति में क्या है, ये जो अभिलेख के मोहरे होती थी ना, स्तूपें और चट्टान और क्या नाम है आपका, ताम्र पत्रों, उन पर मिलते थे ये। ठीक है, अभिलेख जितने भी होते थे ये मंदिर की दीवारों और ईंटों पर आपने देखा होगा ना कभी कभी, तो मूर्तियों उन पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इन्हीं को जो है किससे अभिप्राय हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिलालेख हो जाएगा, है ना दोस्तों। ध्यान रखिए, शिलालेखों का अध्ययन का पहला मैंने बता ही दिया था आपको, संस्कृत भाषा। ठीक है, ध्यान रखिए। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी है। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु की बात कर रहे हैं हम। तो मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु जो है तांबा यानी कि कॉपर थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता है कि सर लोहा शायद पहली है, लेकिन बहुत सारे लोग गलत लगा देते हैं। उसको गलत ना लगा दें भैया, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तांबा यानी कि कॉपर जो है पहली मुख्य धातु है। उसमें क्या हुआ था, कायता के एक घर में क्या मिला था, कि तांबे के 29 कंगन थे, 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई थी। ठीक है, और और तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है इसमें, केवल और केवल सिंपल अगर क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखिएगा ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है आपका, महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग में परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या उपयोग में लाया जाता था मेरे भाइयों, तो ये लाया जाता था आपका बड़े पत्थर से घेरी हुई समाधियां। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है दोस्तों, मैं बताऊं इसमें कि महापाषाण इसलिए कहते हैं कि इनके जो बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर लिया गया था इनको। ठीक है, तो इसलिए इसको महापाषाण कहलाती है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, भारत का जो प्रायद्वीपीय है ना, प्रायद्वीपीय यानी कि जो नीचे का हिस्सा जो कि समुद्र से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से है ना कुछ हमारा जो भारत है इस तरीके से। तो ये तीनों तरफ से जो घेरा हुआ है इसको जो है प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो इसके जो क्या है, रहने वाले जो लोग थे ना, महापाषाण निर्माता कहलाते थे। अब जिसने जो जानकारी उनकी कब्रों से हुई थी इसकी जानकारी, ठीक है, तो इसको जो है महापाषाण कहलाती है ये। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, और इसमें जो है लोहे की वस्तुएं भी मिली हैं। ठीक है, ये चीज जो है कब्रों में दफनाए गए लोगों में ना केवल अस्थि पंजरी, बल्कि क्या है, मृद भांड और क्या मिला है, लोहे की वस्तुएं भी मिली हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, कि धातु से बने सिक्के सबसे प्रकट पहले हुए थे तो कौन सी सभ्यता में हुए थे। देखो ये तो हर किसी को पता है। देखो यार, क्या है कि धातु के बने जो जितने भी शतमान शब्द और निष्क थे ना, मुद्रा के रूप में माने जाते थे। ठीक है, तो लेकिन प्रतीत होता है कि धातु के बने अलंकरण रहे होंगे, है ना। निष्क और शतमान का उल्लेख जो है वैदिक ग्रंथों में हुआ था। धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में जो है मिले थे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, बुद्ध के काल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि कालीबंगन जो है किस प्रदेश में स्थित है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ऊपर नीचे हो गया है, मैं बता देता हूँ फिर भी। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, तो ये कालीबंगन आपको पता ही है। देखो कि कालीबंगन जो है राजस्थान राज्य के कौन सा जिला है, सबसे ऊपर वाला जिला है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर उत्तर में, है ना।
कहाँ पर है? पूरा पश्चिम उत्तर यहाँ पर है ना। तो इसमें जो है हनुमानगढ़ है, ठीक है। तो हनुमानगढ़ में जो है ना गंगा नदी, उनके क्या है बाईं ओर पर स्थित जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। उसमें क्या है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद कालीबंगा जो है हड़प्पा संस्कृति का तीसरा सबसे बड़ा नगर था, ठीक है। और उसमें कई चीजें मिली हैं, देखो यहाँ से मिट्टी की बनी मोहरें भी मिली थी, ठीक है। मिट्टी के बर्तन, कांच, सीप, संग, गोगे इत्यादि से जो निर्मित आभूषण थे वो भी मिले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से याद रखिएगा दोस्तों, मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो सारा का सारा बता दिया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो, कथन सही है वो बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है पशुपति का सम्मान करते थे ना ये लोग। पशुपति यानी कि किसको? महादेव को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो है सम्मान करते थे। तो ऐसी स्थिति में जो है इसका उल्लेख जो है किसमें मिला है? मोहरों पर 3 सिर मिले हैं, सींग वाले देवता मिले हैं, ठीक है। और इसमें क्या है बाघ है, एक हाथी मिला था, गैंडे से घिरे हुए जो है मिले हुए थे। तो इनको जो है शिव भगवान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि शिव भगवान भी इसी तरीके से घिरे हुए रहते हैं ना, जिसको डर नहीं है, गले में सांप है फिर भी डर नहीं है, ठीक है। और क्या नाम है, गंगा जिनके जटाओं से बहती है, यानी कि क्या शीतलता उनके माथे से निकल रही है ना। और चंद्रमा लगा हुआ है यानी कि शीतलता है, ठीक है। उसके बावजूद भी इनको बिल्कुल भी अहंकार या किसी तरीके की कोई बात उनमें जो है जो कि नगण्य हो, वो ऐसी कोई चीज नहीं है ना। इस बात के जो परिचायक हैं कि इस जो 2 हिरण वगैरह है ना, तो हिरण मिले थे, भैंस मिले थे पैरों, ये क्या है, इस बात के परिचायक हैं कि उनकी उपासना जो है ना पशुपति यानी कि महादेव भगवान के रूप में की जाती है। अब क्या है, पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था इन लोगों ने। और इनकी जो है जानकारी किस किस इन लोगों को जो है किसकी? घोड़े की जानकारी नहीं थी, है ना। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घोड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की अगर सामाजिक पद्धति की बात करूं तो सामाजिक पद्धति कैसी थी इनकी? तो देखो मैं बताऊं आपको, सिंधु घाटी का समाज जो है मुख्यतः 4 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन सा? एक तो सबसे पहला था आपका शासन, एस, ठीक है। फिर डी यानी कि धनी, ठीक है, शासन, धनी, और फिर उसके बाद इसको ही धनी को जो है कुलीन वर्ग बोल देते थे, है ना। फिर क्या है मध्यम वर्ग होता था, मध्यम, एम, एस डी एम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, और एन, ठीक है। तो एसडीएम से तो याद हो गया होगा आपको, एसडीएम, ठीक है, यानी कि शासक जो थे वो पहले सबसे पहले, ठीक है। फिर धनी होते थे, फिर यानी कि कुलीन इसको ही बोल देते थे। मध्य होते थे, निम्न वाले होते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता था दोस्तों कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी ना, शांति मूलतः सभ्यता थी उनकी पूरी की पूरी जो थी, है ना। इसमें क्या है आर्थिक विषमता थी बहुत सारी, उसके बावजूद भी, लेकिन फिर उसके बावजूद भी बात बता रहा हूँ कि वर्ग और संघर्ष के विषय में जानकारी नहीं मिलती है इसमें। और लोगों की जो है सामाजिक पद्धति जो है उचित समतावादी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। इस हिसाब से याद कर लिया होगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भाइयों कि सिंधु घाटी की सब खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक एवं आर्थिक विकास के घोतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो देखो इसमें से घोतक पूछ रहा है, तो मैं बताऊं आपको, जो है मुद्राएं जितने भी है ना ये है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि आर्थिक जीवन जो भी है था ना, कृषि, पशुपालन, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों, ठीक है, और जितनी भी जो भी सारी चीज थी, व्यापार वाणिज्य यहाँ तक की है ना, वो सारी की सारी आश्रित थी, ठीक है। और अब क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार जो है वस्तु विनिमय के आधारित था। वस्तु विनिमय क्या होता है? एक दूसरे की वस्तु इधर से उधर दे दो, मतलब आप हमें गेहूं दे रहे हो तो हम ये, ठीक है, इस हिसाब से आधारित था इस पे। क्योंकि क्या हुआ होता था, उत्खननों से मुद्रा के प्रचलन का प्रमाण नहीं मिलता है, जितनी भी अभी को प्राप्त हुई हैं उनसे नहीं मिला है इसका प्रमाण। तो इसमें क्या हुआ था, लेकिन एक चीज और है इसमें कि व्यापारों की जो है ना, व्यापारी होते थे बड़े बड़े, तो उनकी जो है मोहरें होती थी, ठीक है, तो वो मोहरें दिखा के काम किया करते थे, इधर से उधर पहुंचा दिया करते थे। और जो वो क्या है हुंडी के रूप में होता था उनका प्रयोग, है ना, हुंडी, हुंडी बोलते हैं उसको, ठीक है। इससे क्या है व्यापारियों में जो है एक सुगठित वर्ग की सहज की कल्पना की जा सकती है कि हाँ एक रहा होगा इस तरीके का व्यापार मंडल, ठीक है। इसकी पुष्टि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े भूभाग के ढेर सारी मिट्टी जो है, मोहरें, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौलों के अस्तित्व में भी होती है, ठीक है। तो इसमें यही पूछा था कि अवशेषों में व्यापारिक व आर्थिक विषय के घोतक निम्नलिखित में से कौन से हैं, है ना। तो मैंने बता दिया मुद्रा है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? भारत के जो है भारत में खोजा गया था पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो ये मैंने बताया था आपको कि सन कौन सी है, महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे ना, उसके निर्देश में 1921 की बात करूं, 1921 और 22 में, ठीक है।
तो 1921 और 22 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या था, दयाराम साहनी जो थे ना, तो उन्होंने जो है पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसमें तत्कालीन जो है शाहीवाल जिले में, ठीक है, शाहीवाल जिले बोलते हैं उसको, और उसमें क्या है, हड़प्पा के टीले का अन्वेषण किया था, यानी कि खोज लिया था, ठीक है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा हड़प्पा।